क्या चियांग झान हार गया या दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर जीत गया? लाल पोशाक वाली सुंदरी चिंता से जल रही थी। हालांकि वो अनियंत्रित और बदतमीज थी, लेकिन वो एक दयालु व्यक्ति थी। उसने अभी अभी चियांग झान को पानी में घसीटा था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दूसरी बात, वो बता सकती थी कि चियांग झान की ताकत भी जी के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। कम से कम अगर वो उसके साथ सेना में शामिल हो जाती तो उसे मरने का खतरा नहीं होता। हालांकि ये भीषण लड़ाई लाल रंग की खूबसूरत महिला की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। सबसे दुखद बात यह थी कि चियांग झान और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, और उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। अगर वो अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ उनकी मदद करने जाती तो वो तुरंत टुकड़ों में कुचल दी जाती। अगर वो उनकी मदद नहीं करती तो वो केवल एक निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती। अगर वो हमला करती तो वो निश्चित रूप से मर जाती। चाहे वो कोई भी हो, इन दो स्थितियों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होगा। इसे भूल जाओ। मैं मानता हूं कि मैं बदकिस्मत हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं दूसरों को फंसा नहीं सकता। जैसे ही उसके विचार कौंधे, लाल कपड़े पहने सुंदरी ने अपना मन बना लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखी। अचानक उसने अपनी आवाज उठाई और घबरा कर चिल्लाई, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, मैं अब तुम्हें 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस कर दूंगी, लेकिन तुम इस बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकते। अन्यथा मैं इसे नष्ट कर दूंगी, और ऐसा कर दूंगी कि तुम इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक चिंतित आवाज प्रसारित हुई। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने अपना सिर घुमाया और लाल रंग की सुंदर महिला को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। उसे यकीन था कि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र चियांग झान के पास था, और लाल रंग की सुंदर महिला बस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसने दूसरे पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर ली और चियांग झान को मारने की कसम खा ली। कभी हार नहीं मानी। हां, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर दहाड़ा। सुनहरे ड्रैगन के तराजू में लिपटी 2 मुट्ठियां धधकती रोशनी के साथ फूट पड़ी। वे अंधेरी रात में चिलचिलाती धूप की तरह दिख रही थी, चमकदार और तेजस्वी। युद्ध दिव्य मुट्ठी की भयानक दूसरी तकनीक स्वर्ग को चकनाचूर करना, ये उसके द्वारा पूरी तरह से उन्मुक्त किया गया था। वो अद्वितीय शक्ति और लड़ने की इच्छा जो केवल मरने पर ही प्रकट हो सकती थी, दुनिया में अद्वितीय थी। दूसरी ओर चियांग झान बहुत जोश में था, और उसकी लड़ाई की भावना बहुत ऊंची थी। उसने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। भगवान का वध करने वाला ब्लेड जो जीवित लग रहा था, यह लगातार अंतहीन कृपाण रोशनी को बाहर निकालता रहा, जैसे कि रात के आसमान को चीरती हुई बिजली के अरबों बोल्ट। ये मक्खन को चीरती हुई एक गर्म चाकू की तरह था। अजय, दोनों पक्षों ने अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया। ये सबसे शक्तिशाली हमला बीच हवा में टकरा गया। तुरंत ऐसा लगा जैसे 2 धूमकेतु जो पूरी गति से चल रहे थे टकरा गए। बहरे विस्फोट अंतहीन रूप से गूंज उठे, और भयानक ऊर्जा ने स्थान और समय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धमाका। आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली ऊर्जा के बीच चियांग झान अचानक हिंसक रूप से फट गया। आसमान से भारी बारिश की तरह लाल सुनहरा खून बरसा। मांस, खून, स्नायु और हड्डियों के अनगिनत टुकड़े हर जगह फैल गए। वो पूरी तरह से मृत अवस्था में ही मर गया। ये दुखद दृश्य असुर नरक जैसा था। इसने लाल कपड़े पहने सुंदरी को तब तक डरा दिया जब तक उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और वो कांपने लगी। वो अवाक और सीमा तक हैरान थी। उसकी चमकीली आंखें पछतावे से भरी हुई थी। चियांग झान मर चुका था। इस युवक को उसने बिना किसी कारण के पानी में घसीटा था, जिसे दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने मौके पर ही मार डाला। वो बिना किसी दफन भूमि के मर गया। लाल पोशाक पहने सुंदरी अपने सामने खूनी दृश्य को निहारती रही।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक युवा जो ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा हुआ था, मार्शल दाओ का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में चाकू घुसा दिया गया हो। उसकी आंतें पछतावे से हरी हो गई। वो चियांग झान को मारने के बजाय एक भयानक मौत मरना पसंद करेगी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान पहले ही खून और मांस की बारिश में फट चुका था। भले ही कोई स्वर्गीय देवता नश्वर दुनिया में उतर आए, लेकिन उसका वापस जीवित होना असंभव था। मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है। तुम और मैं पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन तुम मेरी वजह से मर गए। मैं इस मामले में गलत था। कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं केवल तुम्हारे साथ मर सकती हूं। एक मिट्टी की मूर्ति की तरह लाल पोशाक पहने सुंदरी दूर खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी सारी उम्मीदें बेकार थी। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और उसे अपनी बर्फ जैसी सफेद गर्दन पर रखते हुए खुद से कहा, मैं आखिरकार मर गई। उसी समय अराजक ऊर्जा धीरे धीरे फैल गई, जिससे दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की लंबी और सीधी आकृति प्रकट हुई। वो बेहद दयनीय लग रहा था। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थी और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसका शरीर अनगिनत घावों से ढका हुआ था और उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। यहां तक कि सुनहरे ड्रैगन के तराजू की परतें भी गिर गई थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को इस लड़ाई में अभूतपूर्व चोट लगी थी। भले ही उसने अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था, चरम स्थिति में वापस आने में 1.5 साल लगेंगे। हालांकि उसने आखिरकार चियांग झान को मार डाला था और अंतिम लड़ाई जीत ली थी। उसके लिए 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस लेना आसान होगा। अमर शरीर, मेरे साथ फिर से मिल जाओ। जैसे ही लाल कपड़े पहने सुंदरी अपनी तलवार से अपना गला काटने वाली थी और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, अचानक एक तेज और स्पष्ट ध्वनि, एक देवता की दहाड़ और एक शैतान राजा की दहाड़ की तरह सभी दिशाओं में गूंज उठी। एक पल में लाल कपड़े पहने सुंदरी और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर चौंक गए। उन्होंने अपना ध्यान आकाश में भरे खून, मांस और हड्डियों पर केंद्रित किया और उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। उन्होंने देखा कि लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र शुद्ध और राजसी अविनाशी मूल ऊर्जा से लहरा रहा था, और ये एक बवंडर की तरह था जो आकाश में उड़ गया। उसके बाद अंतहीन खून, मांस और हड्डियां एक साथ नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से संघनित हुई और एक और भी मजबूत का निर्माण किया। एक और भी मजबूत शरीर चियांग झान था, जिसे अभी अभी टुकड़ों में कुचल दिया गया था। वो पौराणिक अमर राजा की तरह था, अमर और अविनाशी, शाश्वत और शाश्वत। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। उसका लंबा और सीधा शरीर पहाड़ की तरह ठोस था। वो लंबा और सीधा खड़ा था और उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और भी चमकदार होती जा रही थी। ये चिलचिलाती धूप की तरह था जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिससे दुनिया की हर चीज अपना रंग खो बैठी। इस समय चियांग झान की क्यूई 9 स्वर्गों तक उड़ रही थी, 4 समुद्रों को देख रही थी, और वो अकेला था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन आदिम काल से यात्रा करता हुआ पहाड़ों और नदियों को हिलाता हुआ चला गया। असीम दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे झुक गई हो। यह हिंसक रूप से हिल गया। दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या मजाक है। तुम्हारी उस थोड़ी सी ताकत से तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे गुलाम हो। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर दहाड़ा।
उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जिसने तारों वाले आसमान को हिला दिया। उसने एक बार फिर से भगवान का वध करने वाला ब्लेड लहराया और दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर पर घातक हमला किया। झपटा। ब्लेड की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। बेजोड़ ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया, और 30 किलोमीटर लंबी ब्लेड की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी, जो 9 स्वर्ग शिखर से उतरी थी, और ये स्वर्ग और पृथ्वी से अथाह रूप से बड़े पैमाने पर गुजरी। इसकी शक्ति मुरझाने की शक्ति की तरह थी, और इसने सभी जीवित चीजों और सभी जीवन को नष्ट कर दिया, और कोई भी ताकत इसका विरोध नहीं कर सकती थी। अमर शरीर, ये कैसे संभव है? लाल रंग की खूबसूरत महिला ने कहा। वो एक नश्वर की तरह लग रही थी, जिसने भूत का सामना किया था, और वो इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसका शरीर बिखर गया था, और वो वास्तव में इसे फिर से जोड़ सकता है। ये जीवन मृत्यु चरण राजा की शक्ति है। ये बच्चा अमर कैसे हो सकता है? दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर अचंभित था। हालांकि उसने चियांग झान को अपनी आंखों से अपने शरीर का पुनर्निर्माण करते देखा था। वो राख से पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने पहले ही दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की मार्शल कलाकार की साधना और ताकत की समझ को खत्म कर दिया था। ये बिल्कुल भूत को देखने जैसा था। जो विशेष रूप से भयानक था वो ये था कि अब जब स्थिति उलट गई थी, न केवल चियांग झान की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो भी नहीं मरा था। यहां तक कि उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। वो जोश से भरा हुआ था। जब वो अपनी कृपान से आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तो उसका प्रभावशाली तरीका बेजोड़ था। उसने धरती को चीर डाला, शून्य को चकनाचूर कर दिया, और सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया। दुनिया को धो रहे खून की आभा ने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को और भी अधिक हैरान कर दिया। अपनी चरम अवस्था में भी दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर अभी भी चियांग झान को मारने में असमर्थ था। इसके अलावा उसकी चोटें गंभीर थी, और उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। उसके लिए चियांग झान से लड़ना असंभव था। हालांकि प्राचीन दिव्य जानवरों के अधिपति के रूप में बीजी जंगली और अनियंत्रित था। वो चियांग झान के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करेगा। हालांकि वो जानता था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो वहां बैठकर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं था। दहाड़। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के मुंह से एक क्रूर और दबंग दहाड़ निकली। उसकी आंखें क्रूर थी। उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। उसके पूरे शरीर से लगातार एक गड़गड़ाहट की आवाज फैल रही थी। ये लोहे की एक उफनती हुई लहरों और अद्वितीय ऊर्जा की तरह था, जो दुनिया की परवाह किए बिना उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई थी। इससे शानदार चमक निकल रही थी। अगले ही पल उसकी मुट्ठी की जोड़ी, जो सितारों की तरह थी, एक साथ फट गई, और उसकी मुट्ठी की मंशा अनंत काल तक भड़की। उसकी मुट्ठियों की भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। मोटी मुट्ठी की ताकत 2 सुनहरे ड्रैगन की तरह थी, जो ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की मुट्ठी से बाहर निकली थी। तुरंत इसकी भयंकर शक्ति ने आकाश को भर दिया, और ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ों और नदियों को निगल सकता है। ये अद्वितीय और अद्वितीय था। ये पूर्ण शक्ति का जवाबी हमला था, और इसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। हालांकि ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट घायल हो गया था, फिर भी इसने अपना सबसे मजबूत हमला किया। ये अभी भी दबंग और अजेय था, खासकर तब जब बैटल डिवाइन फिस्ट एक उच्च स्तरीय फिस्ट तकनीक थी। इस समय यह पूरी तरह से प्रदर्शित था। ये एक युद्ध का इरादा था, जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनमें से कोई एक मर न जाए। क्या? दुर्भाग्य से दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने अभी भी चियांग झान की ताकत को कम करके आका था। चमकदार
और धधकती कृपाण की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भेद रही थी और हिंसक मुट्ठी के बल को तोड़ रही थी। आह! दयनीय चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन घने चांदी के ब्लेड की रोशनी पहले ही आसमान को भेद चुकी थी। इसने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत उसका शरीर कांप उठा और वो मौके पर ही उड़ गया। एक ही समय में उसके सभी 5 छिद्रों से गहरा लाल रक्त निकला। कुछ 100 मील तक उड़ने के बाद दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर एक उल्का की तरह जमीन पर गिर गया, एक खाई को तोड़ते हुए। चियांग झान ने एक ही वार में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को हरा दिया था। उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी और वह दुनिया में अजेय था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे आसपास की हवा और बादल हिलने लगे। 9 स्वर्गों में देवता और भूत चौंक गए। असीम ऊर्जा फैलती रही, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर लिया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, अब तुम जानते हो कि तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। भले ही तुम्हारा साधना आधार जादुई छवि चरण की चौथी स्वर्गीय परत तक पहुंच गया हो, फिर भी ये मदद नहीं करेगा। चियांग झान जोर से हंसा। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया और हजारों मील तक गूंज उठी। ये विजेता की आवाज थी। चाहे वो दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर हो या लाल पोशाक वाली सुंदरी, वे सभी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्रतिभा और ताकत उसे दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता है, खासकर तब जब उसने अमर शरीर की साधना की हो। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। लाल पोशाक में सुंदर महिला का दिल चमक उठा। वो अतुलनीय रूप से हैरान थी। उसने अपनी आंखों से चियांग झान को हार को जीत में बदलते देखा था। उसने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को हराया था, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं कर सकी। इसके अलावा एक मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा के रूप में वो प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर में गई थी। उसने अनगिनत प्रतिभाओं और अद्वितीय प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन उसने कभी चियांग झान जैसा असामान्य व्यक्ति नहीं देखा था। मैं वास्तव में एक मानव मार्शल आर्टिस्ट से हार गई थी, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से भी हार गई थी जिसका साधना स्तर मुझसे अधिक था। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ने लगा। वो प्राचीन दिव्य जानवरों का सच्चा अधिपति था। चाहे वो उसका भौतिक शरीर हो, साधना आधार हो, इच्छा शक्ति हो या साधना पद्धति हो, वे सभी सबसे मजबूत थे, खासकर जब उसने अपना असली शरीर प्रकट किया। उसकी समग्र शक्ति दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब थी, लेकिन वो वास्तव में एक द्वितीय स्तर के जादू छवि मंच मानव मार्शल कलाकार द्वारा पराजित हुआ था। उसके लिए ये एक पूर्ण अपमान था। इस लड़ाई में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की आत्मा को एक घातक झटका लगा। वो निराश था और उसका चेहरा निराशा से भर गया था। उसकी दोनों आंखें धुंधली और रोशनीहीन हो गई थी। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम खड़े हो सकते हो और लड़ाई जारी रख सकते हो। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को हराने के बाद उसके दिमाग में अचानक एक विचार उभरा, और वो था प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से वश में करना। किसी को पता होना चाहिए कि ये एक अधीपति स्तर का दिव्य जानवर था और इसकी जन्मजात प्रतिभा और ताकत काले कछुए के बराबर थी। अगर व्हाइट टाइगर, मोतियान, जुवुशांग और अन्य प्रतिभाशाली लोग उसे स्वेच्छा से अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर सकें, तो ये एक शक्तिशाली छोटे भाई के बराबर था। ये कितना गौरवशाली होगा? ये किस तरह का गौरव होगा? इसके अलावा अगर भविष्य में उसे उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा का सामना करना पड़े, तो चियांग झान को खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर अकेले ही उससे लड़ने के लिए पर्याप्त होगा।
अगर वो अपने छोटे भाई को भी नहीं हरा सका, तो उसके पास उन प्रसिद्ध और प्रभावशाली हस्तियों के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने के लिए कौन सा चेहरा होगा? चियांग झान ने जितना इस बारे में सोचा, वो उतना ही उत्साहित होता गया। उसे अपने शरीर में खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। वो दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के ऊपर आसमान में चला गया और अपने प्रतिद्वंदी को नीचे देखा। उसने स्पष्ट आवाज में कहा, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, तुम आज पहले ही हार चुके हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो ये धूल उड़ाने जितना आसान होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम एक योग्य प्रतिद्वंदी हो। रोलिंग साउंड वेव गरज की तरह गड़गड़ाहट कर रही थी, हवा और बादलों को धता बताते हुए 9 स्वर्गों को हिला रही थी। लाल रंग की खूबसूरत महिला ये सुनकर चौंक गई। चियांग झान ने पहले ही दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को हरा दिया था और उसका प्रतिद्वंदी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत कमजोर थी। अगर वो उसे अभी नहीं मारता, तो वो ऐसा कब कर पाता? इसके अलावा अगर वो आज दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को छोड़ देता, तो ये एक मजबूत दुश्मन को पीछे छोड़ने जैसा होता। अगर भविष्य में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर बदला लेता है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर एक शक्तिशाली परिवार से आया था। ये एक ऐसा परिवार था जिसने कभी अमर राजा को जन्म दिया था और इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। विशेषज्ञ आकाश में बादलों की तरह थे। अगर दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को आज इस जगह से जीवित जाने दिया जाता, तो लाल रंग की खूबसूरत महिला द्वारा 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र चुराने की खबर निश्चित रूप से फैल जाती। उस समय कौन जानता था कि कितने विशेषज्ञ आएंगे और उनका शिकार करेंगे। इन सभी चीजों ने लाल कपड़े पहने सुंदरी के दिल को चिंता से जला दिया। वो वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि चियांग झान क्या कर रहा था। मार्शल पद का ये अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो सभी को नीचा देखता था, इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा? दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि उसने चियांग झान की बात नहीं सुनी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि उसने उसे साफ साफ सुना है। लेकिन उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। किसी को यह जानना था कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को अभूतपूर्व चोट लगी थी। उसकी ताकत 10% से भी कम थी। इस समय कोई भी उसे मार सकता था। चियांग झान समस्या की जड़ को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। चियांग झान उसे जीवित रहने देना चाहता था। यह वास्तव में हैरान करने वाला था। आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। 2 ठंडी और उदासीन आंखें चियांग झान को घूर रही थी, क्योंकि उसने संदेह में पूछा था। यह बहुत सरल है। भविष्य में आप दिव्य रक्त महाद्वीप का पता लगाने के लिए मेरा अनुसरण करेंगे, जब तक कि हम अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं बन जाते और पूरी दुनिया को जीत नहीं लेते। चियांग झान ने वीरतापूर्ण तरीके से कहा। उसकी आवाज गूंजती और चौंकाने वाली थी। दिल। हालांकि चियांग झान के शब्द बहुत सरल थे, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रभावशाली आभा था जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठता था। एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना और पूरी दुनिया को जीतना, क्या यही वो लक्ष्य नहीं था जिसके लिए सभी मार्शल जीनियस अपने पूरे जीवन प्रयास करते हैं? अगर ये कोई साधारण व्यक्ति होता जो ये कहता, तो दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर निश्चित रूप से उन्हें नीची नजर से देखता, क्योंकि ये बहुत कठिन था। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में अज्ञात संख्या में लोग थे। उनमें से कम 10 बिलियन मार्शल कलाकार थे। हर कोई एक शीर्ष शक्ति बनना चाहता था। वे हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और वे दुनिया को हंसा सकते थे। इस लक्ष्य के लिए सभी मार्शल कलाकार खतरे से नहीं डरते थे। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया, अनगिनत खूनी तूफानों का सामना किया और मौत के किनारे पर चले गए। फिर भी उन्हें मरने का अफसोस नहीं हुआ। हालांकि
एक अजेय शक्ति बनने के लिए स्वर्ग में चढ़ने वाले नश्वर से कम कठिनाई नहीं थी। हालांकि चांग झान का यह कहना बेशर्मी से शेखी बघारना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास वाकई ये क्षमता थी। ये बात कुछ ऐसी थी जिस पर उसके प्रतिद्वंद्वी इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट को भी पूरा यकीन था। उसने चांग झान का अनुसरण किया और सभी नायकों और अत्याचारियों को मात देते हुए दिव्य रक्त महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के दिमाग में अचानक ऐसी छवियां उभरी और वो तुरंत ही जोश और उत्साह से भर गया। उसे लगा जैसे उसका खून बहने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चांग झान के सुझाव को अस्वीकार करना चाहता था। वास्तव में इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट एक पल के लिए ललचा गया था। वो जानता था कि चांग झान का अनुसरण करने से उसे एक शानदार भविष्य मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वो उस परोपकारी को नहीं भूल सकता था जिसने उसे पाला था, मार्शल किंग। एक बार की बात है, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर अभी भी एक शिशु जानवर था जिसे खिलाया जाना था, और इसे मार्शल किंग ने गोद ले लिया था। तब से मार्शल किंग ने उसे पालने के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द बड़ा हो सके। कोई नहीं जानता था कि कितने स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाने का उपभोग किया गया था, लेकिन ये अफसोस की बात थी कि जब वो बड़ा हुआ तो मार्शल किंग अप्रत्याशित रूप से गिर गया था। ये ठीक इसी वजह से था कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने मार्शल किंग की कब्र की रक्षा करने की पहल की। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि लाल रंग की खूबसूरत महिला कब्र में घुस गई थी और 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र कौशल चुरा लिया था, जिसे बनाने के लिए मार्शल किंग ने अपने सभी प्रयासों का उपयोग किया था, तो वो हजारों मील तक उसका पीछा नहीं कर पाता और चियांग झान से नहीं मिल पाता। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के लिए मार्शल किंग एक पिता और एक मां की तरह था। अगर वो चियांग झान का अनुसरण करता तो ये मार्शल किंग को धोखा देने के समान होता। इससे वो खुद को दुविधा में डाल लेता। अगर तुम मेरे पीछे आने को तैयार नहीं हो तो तुम अभी जा सकते हो। चियांग झान ने आह भरी। वो समझ सकता था कि हालांकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को मना लिया गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्यों नहीं माना। चूंकि दूसरा पक्ष कोई विकल्प नहीं चुन सकता था, इसलिए वो उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। आखिरकार एक दिव्य जानवर अधिपति को वश में करना रोमांचक था, लेकिन अगर दूसरा पक्ष उसके प्रति वफादार नहीं था तो उसे रहने के लिए मजबूर करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा चियांग झान ने अभी अभी दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को गंभीर रूप से घायल किया था। अगर दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कोई दुश्मनी रखता है तो उसका पीछा करना निस्संदेह एक बहुत ही खतरनाक मामला होगा। जहां तक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को मारने की बात है, चियांग झान ऐसा कभी नहीं करेगा। चूंकि उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके दिल में दूसरे पक्ष को मनाने का भी ख्याल था। अगर वो फिर भी ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया तो वो हार ही मान सकता था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, क्या तुम मार्शल किंग की कब्र की रखवाली करना जारी रखना चाहते हो? लाल पोशाक में सुंदर महिला ने दूर से चियांग झान और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के बीच बातचीत सुनी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उसे लगा कि वो समझ गई है कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने चियांग झान को क्यों अस्वीकार कर दिया। इसलिए उसने तुरंत पूछा, मैं मार्शल किंग को धोखा नहीं दे सकता। वो न केवल मेरा स्वामी है बल्कि मेरा उपकारक भी है। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने सिर हिलाया और कहा, मार्शल किंग। चियांग झान का दिल धड़क उठा। मार्शल किंग कौन था? उत्तरी सागर क्षेत्र रहस्यमय अभिशाप के अधीन नहीं था। पिछले 10,000 सालों में कोई अमर राजा कभी प्रकट नहीं हुआ था। क्या यह हो सकता है कि मार्शल किंग 10,000 साल पहले का कोई व्यक्ति था? फिर उसने मार्शल किंग के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? तार्किक रूप से कहें तो हर अमर राजा एक पौराणिक अस्तित्व था,
भले ही वे गिर गए हों, फिर भी अनगिनत किंवदंतियां पीछे रह जाएंगी। उदाहरण के लिए, उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा, हत्यारों का राजा। बहुत से लोग उसके द्वारा अतीत में किए गए चमत्कारों के बारे में जानते थे। चियांग झान के पास अतीत में पर्याप्त ज्ञान और जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कई रहस्यों को नहीं जानता था। हालांकि जब से वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ, वो हर जगह प्रशिक्षण के लिए गया था, खासकर एओ चांगकोंग के साथ। जिया यू, जिया फेक्सू और अन्य लोगों के एक दूसरे को जानने के बाद उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान में बहुत सुधार हुआ था। अगर मार्शल किंग वाकई उत्तरी सागर क्षेत्र से था, तो उसके बारे में न सुनना उसके लिए असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जगह उत्तरी सागर क्षेत्र के क्षेत्र में न हो? इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार स्थानिक दरार कहीं अज्ञात जगह पर जाती थी। शायद वो पहले ही किसी दूसरे क्षेत्र में पहुंच चुका था। चियांग झान का दिल संदेह से भर गया। जैसे ही वो दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर के बारे में पूछने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस परिवार या संप्रदाय से हो? बोलने वाली अभी भी लाल पोशाक वाली खूबसूरत महिला थी। वो चियांग झान के पीछे खड़ी थी और गर्व से पूछा। चियांग झान, उत्तरी सागर क्षेत्र के दिव्य मार्शल संप्रदाय की एक शिष्या। चियांग झान ने बिना कुछ छिपाए अपना नाम और मूल बताया। उसने उदास भाव से लाल पोशाक वाली खूबसूरत लड़की को देखा। ये छोटी लड़की घमंडी और नासमझ थी। उसने अभी अभी उसे लगभग मार ही डाला था। अगर उसके चेहरे पर पछतावा भरा भाव न होता, तो वो खुद को मार लेती। उसने बहुत पहले ही बदला ले लिया होता। उत्तरी सागर डोमेन किस तरह की जगह है? लाल पोशाक में सुंदर लड़की ने चियांग झान को चकित होकर देखा। बोलते समय उसने एक जिज्ञासु भाव प्रकट किया। दूसरे पक्ष के लहजे से चियांग झान को यकीन था कि वो उत्तरी सागर डोमेन छोड़ चुका है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये किस तरह की जगह है। हालांकि लाल रंग की सुंदर महिला के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से उसने जल्दी से वो जानकारी पाली जो वो जानना चाहता था। ये पता चला कि चियांग झान अब दूसरे क्षेत्र थ्रीकिंग डोमेन में था। ऐसा कहा जाता था कि यहां 3 अमर राजा प्रकट हुए थे और मार्शल किंग उनमें से एक था। स्टार किंग और पॉइजन किंग भी थे, लेकिन वे बहुत पहले ही गिर चुके थे। लेकिन उनके परिवार अभी भी फल फूल रहे थे। शक्तिशाली विशेषज्ञ हर जगह थे और उन्हें अभी भी एक बड़ी शक्ति माना जाता था। 3 बड़े परिवार एक दूसरे के ऊपर खड़े थे और एक क्षेत्र पर शासन करते थे। हजारों सालों तक कोई भी शक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। लाल पोशाक में सुंदर महिला स्टार किंग परिवार से आई थी और उसका नाम गु लिंगलांग था। इसके अलावा चियांग झान को यह भी पता था कि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर मार्शल किंग की कब्र का संरक्षक था, क्योंकि गु लिंगलांग ने एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक चुराई थी, इसलिए उसने उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचाया था। तो तुम एक कब्र डाकू हो। सब कुछ समझने के बाद चियांग झान ने गु लिंगलांग को काले चेहरे से देखा और मुस्कुराया। ये दिखने में बेहद खूबसूरत महिला वास्तव में एक कब्र डाकू थी। इसके अलावा वो साहसी और लापरवाह थी, मार्शल किंग की कब्र में घुसने और जो चाहे करने की हिम्मत रखती थी। सौभाग्य से वो चियांग झान से मिलने के लिए भाग्यशाली थी, अन्यथा अगर दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर उसे पकड़ लेता तो वो निश्चित रूप से मर जाती। ये पहली बार था जब चियांग झान ने कब्रों पर छापा मारने के बारे में सुना था। हालांकि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो कल्पना कर सकता था कि किसी मृत व्यक्ति से धन कमाना बिल्कुल भी शानदार बात नहीं थी। तुम्हारा क्या मतलब है कब्रों पर छापा मारने वाले? ये सुनना बहुत मुश्किल है। मैं एक पेशेवर पुरातत्वविद हूं। वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजाने को खोदने में माहिर थी, जो दुनिया के लिए एक आंख खोलने वाला था।
इस तरह के महान करियर के लिए न केवल कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि साहस और असाधारण साहस की भी आवश्यकता होती है। भूल जाओ, तुम जैसा गंदा विकृत व्यक्ति भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएगा। लाल पोशाक में सुंदरी ने अंतहीन बात कही। वास्तव में कब्रों पर छापा मारने को एक तरह के पवित्र कारण के रूप में सुशोभित किया। न केवल वो शर्मिंदा नहीं दिख रही थी, बल्कि वो गर्व से भरी हुई भी थी। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि उसने अंत में चियांग झान पर अपनी आंखें भी घुमाई, जैसे कि वो आम लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। चियांग झान अवाक रह गया। ये लानत वाली लड़की ऐसी चीजें बना सकती है जिससे लोग और देवता नफरत करते हैं। साथ ही मार्शल किंग की कब्र में प्रवेश करने का उसका साहस, ये वास्तव में सराहनीय था। ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट, अगर अफवाहें सच है तो कोई नहीं जान पाएगा कि मार्शल किंग कहां गिर गया। दूसरे शब्दों में, मार्शल किंग की कब्र एक खाली कब्र है। आपके लिए अपनी मृत्यु तक इसकी रक्षा करना व्यर्थ होगा। इस बारे में क्या ख्याल है? मार्शल किंग परिवार को 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र सौंप दे। इसे एक स्पष्टीकरण माना जा सकता है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम अब से चियांग झान का अनुसरण कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो? गु लिंगलैंग की आवाज तीखी और स्पष्ट थी, लेकिन ये गूंजती नहीं थी। जैसे ही वो बोल रही थी, उसके सफेद हाथ ने हवा में एक हथियाने वाली हरकत की। उसने एक सुनहरी कवर वाली किताब निकाली और उसे ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट पर फेंक दिया। तुरंत ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था। यह बेहद उत्साहित था। उसने इस तकनीक के लिए गु लिंगलैंग का हजारों मील तक पीछा किया था और अंत में उसे चियांग झान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। शुरू में उसने सोचा था कि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र कभी वापस नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन अब ये उसके पास वापस आ गया था। 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र ही एकमात्र कौशल था जो मार्शल किंग ने परिवार के लिए छोड़ा था, और ये ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के साथ मार्शल किंग की कब्र की रक्षा करने की कुंजी भी थी। जब तक वो ये साधना तकनीक मार्शल किंग परिवार को देता, इसे विश्वासघात नहीं माना जाता। इसके विपरीत, अगर उसने गु लिंगलैंग को मना कर दिया, तो दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस नहीं करेगा। यह वास्तव में मार्शल किंग को निराश करना होगा। पक्ष विपक्ष तौलने के बाद दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो मैं अब मार्शल किंग परिवार में वापस आ जाऊंगा। हम 10 दिनों में यहां फिर से मिलेंगे। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने आखिरकार आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। मार्शल किंग परिवार को 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस करने के अलावा वो ऐसा करना भी चाहता था। एक और मुख्य कारण यह था कि वो चियांग झान की प्रतिभा और ताकत से वश में था। अगर ये कोई और होता तो वो निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करता। फिर मिलेंगे। चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। हालांकि जब उसने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को देखा तो उसके दिल में खुजली महसूस हुई, लेकिन एक उच्च स्तर की साधना तकनीक की तुलना दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर से कैसे की जा सकती है? अलविदा। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने प्रशंसा के साथ चियांग झान को देखा। ये युवक उसके लिए 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र भी छोड़ सकता था। उसके पीछे जीवन भर चलना सार्थक था। जैसे ही उसका दिल धड़का, उसने अपनी पीठ पर 2 इंद्रधनुषी रंग के पंख फड़फड़ाए। एक झटके के साथ वो विशाल आकाश में भाग गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अरे बिगड़ैल, तुम बहुत उदार हो, बच्चे। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के लिए उसने वास्तव में स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति को छोड़ दिया। इस बिंदु पर मैं भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के चले जाने के बाद गु लिंगलैंग चियांग झान के पास गया और उसे परखा। उसने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, रुको,
कौन सी स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सुनते ही चियांग झान का दिल कांप उठा और उसकी आंखें संदेह से भर गई। जैसे ही उसने बात की, उसे अचानक 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र याद आ गया, जो गु लिंगलिंग ने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को दिया था। क्या ये स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति हो सकती है? जब उसने ये सोचा, तो चियांग झान की आंतें पछतावे से हरी हो गई। स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में सर्वोच्च दिव्य कौशल थी। इसका मूल्य अथाह था। उसका तो कहना ही क्या, दिव्य आकार अवस्था और स्वर्गीय मनुष्य अवस्था के विशेषज्ञ भी इसका सपना देखते होंगे। इस स्तर का दिव्य कौशल केवल भाग्य से ही पाया जा सकता है। एक बार जब यह दुनिया में प्रकट होता है, तो यह तुरंत अनगिनत विशेषज्ञों को इसके लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगा, और वे इसके लिए अपने जीवन की कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति केवल उन उच्च और शक्तिशाली अमर राजाओं द्वारा बनाई जा सकती है, जो दुनिया पर शासन कर सकते हैं। इसकी शक्ति असीम और चौंकाने वाली थी। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र, स्वर्ग भक्षण शैतान कला और पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र जो चियांग झान ने साधना की थी, वे सभी स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थी। उनमें से प्रत्येक गहन और गहन था, और वे अतुलनीय रूप से गहन थे। इस वजह से उन्हें इन सर्वोच्च साधना तकनीकों की गहरी समझ थी। हालांकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर में बहुत प्रतिभा और क्षमता थी, लेकिन इसके कारण स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना विधि का एक हिस्सा खोना अपने आप से झूठ था, अगर वो कहता कि उसे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। चियांग झान का मूड अपनी सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि बात पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। किसी और चीज के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा, हालांकि स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना विधि बेहद कीमती थी, फिर भी ये बेकार थी। उसने पहले ही 3 भागों की साधना कर ली थी, और उनमें से प्रत्येक को समझना बेहद मुश्किल था। भले ही वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन वह इसे अपने चरम पर नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन चियांग झान को इसे समझने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत थी। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि इस कौशल का क्या प्रभाव था। क्या होगा अगर इसका इस्तेमाल अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के खिलाफ किया गया? स्वर्ग भक्षण शैतान कला का कार्य स्वर्ग भक्षण शैतान कला के समान ही था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इस्तेमाल किया गया था या नहीं। थोड़ी देर तक खुद को सांत्वना देने के बाद चियांग झान आखिरकार शांत हो गया। क्या अजीब है, क्या अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है? गु लिंगलिंग की आंखों में एक चालाक मुस्कान चमक उठी जब उसने कहा, अफवाहों के अनुसार 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र एक अद्वितीय दिव्य कौशल है, जिस पर मार्शल किंग प्रसिद्ध होने के लिए निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कौशल की खेती करने से 9 क्लोन बन सकते हैं, और प्रत्येक क्लोन वास्तविक शरीर जितना शक्तिशाली होता है। उस समय मार्शल किंग दुनिया में अजेय था, यहां तक कि जहर राजा और मेरे पूर्वज स्टार किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि चियांग झान ने पहले ही 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को समझ लिया था, फिर भी वो अपने दिल में अप्रिय महसूस कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गु लिंगलिंग लगातार बड़बड़ाता रहेगा, लगातार उसे बताता रहेगा कि यह कौशल कितना शक्तिशाली है। क्या यह जानबूझकर उत्तेजक नहीं था? बेवकूफ लड़की, चुप रहो। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और गुस्से से चिल्लाया, जिससे सभी चौंक गए। उसने गु लिंगलिंग को गुस्से से देखा। काश कि वो इस लड़की को अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ थप्पड़ मार पाता। बेवकूफ बिगड़ैल, मैं तुम्हें अपनी तलवार निकालने और मेरी मदद करने के लिए बदला देना चाहता था। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए तुम अपने जीवन काल में 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र पाने के बारे में भूल सकते हो। गु लिंगलिंग ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और अपनी चमकदार आंखों से चियांग झान को घूरा।
उसने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी एक और 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र है? गु लिंगलैंग की बातों से चियांग झान को कुछ सुराग मिले और वो उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने खुशी से उसकी ओर देखा और पूछा। शांति। चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। ये इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। गु लिंगलैंग ने गुस्से से चियांग झान को देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वो स्पष्ट रूप से जानबूझकर चियांग झान के लिए चीजें मुश्किल बना रही थी। ये मनहूस लड़की फूल की तरह सुंदर लग रही थी। वास्तव में वो अपनी हड्डियों में अजीब और शरारती थी। वो चालाक और स्वेच्छाचारी थी। वो बस एक राक्षसी थी। दानव। चियांग झान ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन गु लिंगलैंग मूक की तरह चुप रही। ठीक है, नाराज मत हो। अभी मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। चियांग झान गु लिंगलैंग के गुस्से से पागल होने वाला था। स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति प्राप्त करने के लिए उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ थे। अगर तुम्हें अपनी गलती पता है तो उसे बदल दो। तुम एक मरे हुए विकृत व्यक्ति हो और फिर भी तुम्हें बचाया जा सकता है। गु लिंगलैंग मुस्कुराया और चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चियांग झान को भयंकर सिर दर्द महसूस हुआ। इन सभी वर्षों में उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और वो अजेय था। वो सभी प्रकार के भयानक विरोधियों से बात करता और हंसता रहा था, लेकिन वो गु लिंगलैंग को कुछ नहीं कर सका। ये सही है, वो 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र चाहता था, लेकिन 7 फुट लंबा आदमी होने के नाते वो एक छोटी लड़की के सामने अपना सिर नीचे नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो किसी लड़की को मना नहीं सकता था। इस तरह की बात 3 दिन और 3 रातों तक लड़ने से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। जैसे जैसे उसके विचार उड़ते गए, चियांग झान को प्रेरणा की एक किरण मिली और उसने एक समाधान के बारे में सोचा। ओह! अगले ही पल चियांग झान ने अचानक एक दबी हुई कराह निकाली। फिर उसका शरीर लड़खड़ाया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। जब गु लिंगलैंग ने यह दृश्य देखा तो वो चौंक गई। उसने जल्दी से चियांग झान को सहारा दिया और चिंतित भाव से पूछा, क्या अजीब है? क्या तुम ठीक हो? इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के साथ लड़ाई के दौरान मुझे एक गंभीर चोट लगी थी। हालांकि मैं अपने गुस्से को दबा रहा था, लेकिन अभी मैं चिढ़ गया था। मेरी क्यूई और खून उल्टी दिशा में बह रहे थे और मेरी चोटें और भी खराब हो गई है।